स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला हमने के वीडियो में हमने के ई पढ़ ले रहनी सन दूसरा का नंबर कॉन्सेप्ट का एक मतलब डेप्ट रेशियो पढ़ ले रहनी सन। डेप्ट रेशियो में हमने के दूगो फार्मूला होकला, एगो डेप्ट इक्विटी रेशियो, एगो हमने के डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो। वही करके दोसर एगो कॉन्सेप्ट रहे, दोसर टॉपिक रहे हमने के एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत हमने के फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो पढ़ लेनी सन, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो पढ़ लेनी सन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ ले रहनी सन। वही करके हमने के डेप्टर टर्नओवर रेशियो पढ़ ले रहनी सन, एवरेज कलेक्शन पीरियड पढ़ ले रहनी सन। ल आजू के वीडियो में हमनी के रह के नया टॉपिक पढ़ल जाई जेकर नाम हमनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ल तो सबसे पहले हमनी के ई समझल जाओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमनी कॉन्सेप्ट कथी बा। तो कॉन्सेप्ट समझल जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहे के मतलब नेट इनकम कहल जाओ। नेट इनकम जौन हमनी के कमैला के बाद में जौन बाँच जाला, हाथ में बाँच जाला, मतलब सब खर्च तिरला के बाद में जौन बाँच जाला ओकरा के नेट इनकम कहल जाला। एकरा के नेट प्रॉफिट भी कहल जाला। दोसर भाषा में एकरा के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहल जाला, NPAT। वही करके अर्निंग आफ्टर टैक्स भी एकरे के कहल जाला, नेटे इनकम के। तो विभिन्न नाम रहल बा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम, अर्निंग आफ्टर टैक्स, सब एके गो नाम ई रहल बा। वही करके दूसर का नंबर कॉन्सेप्ट कथी बा, एगो ग्रॉस प्रॉफिट के, एगो नेट प्रॉफिट के। तो हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट उ ह कि उ हमनी के जम्मा जम्मी अपन नाफा ना हो, और भी खर्च जेंगे करे के बा। जेंगे एगो कंपनी बा, कंपनी के स्थापना होकेला, भइला के बाद में हमनी के प्रोडक्शन करेला, तो जितना भी फैक्ट्री संबंधित खर्च बा नु, अब बनावे में जितना खर्चा लाग जाला, आ जितना भी हमनी के बेचले बानी सन, बेचला में से बनावे वाला खर्चा क लिये तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेला। तो उ हमनी के हाथ वाला प्रॉफिट ना हो, और भी विभिन्न हमनी के खर्च भई रहेला। जेंगे ऑफिस में कुछ खर्चा हो जाला, बेचे में यही ना बेचा जाई, बेचेला भी कुछ खर्चा देवे के पड़ेला हनु। तो उ घटैला के बाद में जौन हमनी के प्रॉफिट आवेला उ हमनी के नेट प्रॉफिट ह। तो हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल समझ लो, ग्रॉस प्रॉफिट हमनी के बड़का रहेला, नेट प्रॉफिट हमनी के कम रहेला, उसे छोट रहेला। ल थर्ड नंबर टॉपिक, थर्ड नंबर हमनी के समझ सकतानी सन एगो कथी बा जेकर कॉन्सेप्टे समझ सकतानी सन। थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट जेकर कहल जाला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जेकरा के हमनी के शॉर्टकट में EBIT कह सकतानी सन। EBIT अर्निंग बिफोर, जौन हमनी के कमैले बानी सन अभी तक ले हमनी के ब्याज नहीं तिरले सन आ कर नहीं तिरले सन, तो उ रकम हमनी के ह। तो हमनी के एमे से सबसे पहले इंटरेस्ट तिरल जाला, तो लेस इंटरेस्ट कइल जाई। तो जौन हमनी के आई घटैला के बाद में ओकरा के कहल जाला अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, सॉरी हमनी के अर्निंग बिफोर टैक्स कहल जाला। ओकरा के जौन हमनी के घट के आई, इंटरेस्ट घटला के बाद में जान आई, ओकरा के कहल जाला अर्निंग बिफोर टैक्स। ल ओकरा बाद में हमनी के टैक्स घटावल जाई, तो लेस हमनी के टैक्स एट द रेट हमनी के सर्टेन परसेंटेज हुई, परसेंटेज से काट के कौन वैल्यू के EBT के काटल जाला, EBT के परसेंटेज काट के जौन आई वो हमनी के धइला के बाद में घटैला के बाद में जौन आई ओकरे कहल जाला नेट इनकम कह सकतानी। एकरे के हमनी के NPAT कह सकतानी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह सकतानी। ल तो ये हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले के फार्मूला हो जाला। कथी हो जाए, अगर हमनी के अर्निंग बिफोर टैक्स देले होको, अर्निंग के मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देले होको, आ हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले के बा, तो एक नंबर फार्मूला, सबसे पहिल का फार्मूला हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर निकाले के बा, तो फर्स्ट नंबर हमनी के फार्मूला कथी हो जाए वाला बा, तो लिख सकतानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जौन है बा ओमे से 1 माइनस टैक्स के परसेंटेज क देम, तो कथी चलाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चलाई। ल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चलाई। तो ल ओकरा बाद हमनी के ई सब हमनी के कॉन्सेप्ट रहल सिंपल एगो हमनी के फार्मूला लिखवानी ए नंबर। ई फार्मूला से भी हमनी के समझ सकतानी, टेबल से भी कर सकतानी सन। जेंगे हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देले बा, हमनी के टैक्स घटैनी, तो हमनी के चलाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ल ओकरा बाद में हमनी के सबके
पहिलका नंबर फॉर्मूला। पहला नंबर है हो गई तो हम बी नंबर लिखनी हमनी के जरा कहल जाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमनी के सीखे गए निशन दूसरा फॉर्मूला बनावे गए निशन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के, जेकरा के हमनी के दोसर भाषा में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहल जाला, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहल जाला। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के हमनी के फार्मूला हो जाई, फार्मूला कथी हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट आ डिवाइड बाई सेल्स, कथी हुई ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई हमनी के सेल्स इंटू 100%। ला तो फर्स्ट नंबर फार्मूला ये रहल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100%। वही करके तीसरका नंबर हमनी के फार्मूला, तीसरका नंबर हम फार्मूला कथी रहल तो नेट प्रॉफिट, कथी रहल नेट प्रॉफिट मार्जिन, चाहे नेट प्रॉफिट रेशियो कहीं, चाहे नेट प्रॉफिट मार्जिन कहीं, चाहे नेट प्रॉफिट रेशियो कहीं, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन कहीं, चाहे नेट प्रॉफिट हमनी के रेशियो कहीं। तो हमनी के फार्मूला हो जाई नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई हमनी के सेल्स इंटू 100%। ला ये दू हमनी के फार्मूला रहल यही जान के। ला वही करके हमनी के 4 नंबर फार्मूला, फार्मूला कथी है तो रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट्स, रिटर्न ऑन फिक्स एसेट्स। तो देखी जहाँ रिटर्न दे दिलक, रिटर्न देते मात्र अपने के समझ जाई नेट इनकम, नेट इनकम ऊपर धरे के बा, रिटर्न देते मात्र कथी धरे के बा ऊपर नेट इनकम, रिटर्न देते मात्र हमनी के नेट इनकम ऊपर धरे के बा। नेट इनकम कहे के मतलब पहले भी बता चुकनी है कि नेट प्रॉफिट चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहल जाला, आ डिवाइडेड बाई हमनी के जथी दी रिटर्न ऑन जथी माने जथी हेडिंग दे रही उ नीचे हमनी के नेट इनकम डिवाइडेड बाई हमनी के फिक्स्ड एसेट्स इंटू 100%। ला ये हमनी के फार्मूला रहा। वही करके एकरा से हमनी के आगे वाला फार्मूला जेकरा के हमनी के ई नंबर कहतानी, ई नंबर फार्मूला कथी रहल तो रिटर्न ऑन एसेट्स। अब उन्हें फिक्स एसेट्स रहला एमे बा रिटर्न ऑन एसेट्स, तो खाली एसेट्स दी तो एकरा के हमनी के दोसर भाषा में कहल जा सकता रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। फिक्स एसेट्स तोक देलक तो खाली फिक्स एसेट माने ना तोकलक रिटर्न ऑन एसेट कहता। तो रिटर्न ऑन एसेट कहे के मतलब हमनी के रिटर्न ऑन टोटल एसेट के समझल जाई, जम्मा जम्मी संपत्ति के समझल जाई टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। ल एक फार्मूला सबसे पहिलका नंबर फार्मूला हमनी के कथी हुई तो हमनी के नेट इनकम, रिटर्न देते मात्र कथी नेट इनकम, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ डिवाइड बाई जथी रही ओकरा नीचे, जथी रही ओकरा नीचे। ल तो कथी हमनी के टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स लिख दी टोटल एसेट्स। बाई चांस एक दोसर भी फार्मूला होकला इंटू 100% कर दी। एक दोसर फार्मूला हमनी के कथी रहेला तो फार्मूला ई बा अगर हमनी के क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे दिलक चाहे कहूँ से भी इंटरेस्ट निकाल सकतानी अपने, तो फार्मूला हो जाई नेट इनकम। नेट इनकम के मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट नेट इनकम आ प्लस हमनी के इंटरेस्ट जहाँ से भी अपने ब्याज निकाल सकता नहीं, जेंगे डिवेंचर दे वाला इतना % डिवेंचर बा तो वही से हमनी के निकाल के इंटरेस्ट एगो खाली हमनी के थपाई डिवाइड बाई हमनी के टोटल एसेट्स, डिवाइड बाई हमनी के टोटल एसेट्स इंटू 100%। ई रहल हमनी के दूगो फार्मूला हमनी के रिटर्न ऑन एसेट्स के। मतलब फार्मूला कथी है नेट इनकम डिवाइड बाई टोटल एसेट। अगर हमनी के इंटरेस्ट दे दी अगर कहूँ से निकालल जा सकता तो हाई फार्मूला हमनी के ना लागी, फर्स्ट वाला फार्मूला ना लागी, सेकेंड वाला फार्मूला लागी नेट इनकम प्लस हमनी के इंटरेस्ट डिवाइड बाई टोटल एसेट इंटू 100%। रिटर्न ऑन टोटल एसेट के बाद में हमनी के नेक्स्ट फार्मूला है एफ नंबर फार्मूला हम लिखतानी जेकरा कहल जाला हमनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहू तब कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड के हमनी के दूसरा का नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। तो एक फार्मूला वही सेम है सने नेट इनकम, रिटर्न देते मात्र हमनी के नेट इनकम, तो नेट इनकम आ जौन हेडिंग बा नीचे डिवाइड बाई हमनी के कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकतानी ना तो हमनी के टोटल कैपिटल भी हमनी के कह सकतानी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100% मने
अगर क्वेश्चन में कहूँ से अगर इंटरेस्ट निकालल जा सकता चाहे इंटरेस्ट खुद दे देले बा तो उ केस में हमनी के ई फार्मूला ना लागी। एकरा अलावा हमनी के हई फार्मूला लागी नेट इनकम। कथी लागी हमनी के नेट इनकम के मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT चाहे नेट प्रॉफिट सब एक एगो हमनी के वर्डिंग है। आ प्लस इंटरेस्ट आ डिवाइडेड बाई हमनी के कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड के दूसरा का नाम टोटल कैपिटल। कथी हमनी के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100%। ल ओइंगे करके हमनी के जी नंबर फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जी नंबर कथी बा हमनी के जी नंबर में कथी समझे के बा तो उ फार्मूला देवेला हमनी के रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर। ल वही करके एक दूसरा नाम भी बा हमनी के रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तीसरा का नाम भी बा कथी बा तो रिटर्न ऑन कॉमन हटा दी खाली रिटर्न ऑन कथी कही रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी हमनी के रिटर्न ऑन शेयर्स होल्डर्स इक्विटी। ल एकर फार्मूला कथी हो सकता तो एकर हमनी के दूगो केस कथी बा हमनी केस लिख सकतानी व्हेन जब हमनी के प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन। अगर हमनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देले बा व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन जब हमनी के देले बा तौन केस में हमनी कथी हुई ना तो व्हेन जब हमनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नइखे देले तब कथी हुई तब व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट गिवन। एगो हमनी के गिवन के केस रही एगो हमनी के ना गिवन के केस रही। तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देले बा तो ओकर हमनी के फार्मूला हो जाई फार्मूला रिटर्न कहते मात्र हमनी के नेट इनकम होके के पड़ल रिटर्न कहते मात्र कथी होके के पड़ल हमनी के नेट इनकम। तो सिमिलरली हम लिखेम नेट इनकम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देले बा तो हमनी के माइनस करेम प्रेफरेंस डिविडेंड PREF लिखनी डॉट लिखनी प्रेफरेंस डिविडेंड नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होल बट्टा हमनी के शेयर होल्डर फंड जन शेयर होल्डर फंड पहले हमनी के सीखले बानी सन निकाले के उहे हमनी के शेयर होल्डर्स फंड में हमनी के जेकरा के इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी कहल जाला माइनस प्रेफरेंस कैपिटल कर लेम माइनस कथी करेम हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ल अगर अपने के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर देले बा क्वेश्चन में तो हमनी के रिटर्न ऑन इक्विटी चाहे रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी चाहे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी का फार्मूला कथी हो जाई तो नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई मतलब बट्टा होल बट्टा शेयर होल्डर फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटा सकतानी। मने अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं देले तो बिल्कुल इजी फार्मूला कथी बा जेंगे पहले करते ओइंगे नेट इनकम डायरेक्ट रखी कथी रख सकतानी नेट इनकम के मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहे हमनी के नेट प्रॉफिट खाली समझ सकतानी नेट इनकम आ डिवाइडेड बाई हमनी के शेयर होल्डर फंड कौन शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड रख के भी कर सकतानी इंटू 100% सब में दोनों में हमने 100% रही एंगे करके हमने के एऊ में इंटू हुई इंटू 100%। ल तो सब कुछ देख सकतानी। अब प्रेफरेंस डिविडेंड के निकली तो हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड निकाले के बाद बताया तानी प्रेफरेंस डिविडेंड के निकली तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने के कुछ ना करे के पड़ी एक हमने के एगो रेट दिले रहेला तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमने के एगो परसेंट दिले रहेला गुणा परसेंट कइल जाई तो हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड निकल सकता। वही करके अब हम दूसरा टॉपिक में गईनी जौन टॉपिक के हम हेडिंग देतानी उ टॉपिक के हम कहेम उ टॉपिक के हम नाम रखेम मिसलेनियस कथी रखेम हम मिसलेनियस टॉपिक MISCELLANEOUS
मिसलेनियस। मिसलेनियस सब हमनी के ई टॉपिक के नाम रखे वाला बानी। जो वर्ब की जितना भी फार्मूला हमनी के रहल बा वो हमनी के एमे कवर कइल जाई। ल तो मिसलेनियस में हमनी के कथी कथी रखे वाला बानी सन। सबसे पहले हमनी के मिसलेनियस में निकाले के सीखम। एक नंबर फार्मूला कथी हुई ओकरा कहली हमनी के नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकाले के सीखल जाई। तो नंबर ऑफ शेयर्स कहे के मतलब एकरा के कहल जाला नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी कहल जाला। कौ गो शेयर बा हमरा लगे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कहीं चाहे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहीं तो एक फार्मूला कथी हुई। तो नंबर ऑफ शेयर्स चाहे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के हमनी के फार्मूला हो जाई। कथी हो सकता है एक फार्मूला। तो एक फार्मूला हुई इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई हमनी के कथी कर सकता है सन। तो हमनी के इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई हमनी के पार वैल्यू। कै रुपया में एगो किनाई रहे, कै रुपया ओकर रेट बा वो हमनी के रख सकता सन। एकरा के टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल भी कह सकता सन। जम्मा जम्मी टोटल भी कह सकता सन। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई हमनी के पार वैल्यू। दूसरका नंबर हमनी के कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस के फार्मूला सबसे पहले ईपीएस कथी कहल जाला। तो ईपीएस कहल जाला अर्निंग पर शेयर। अर्निंग ईपीएस के फुल फॉर्म हमनी के अर्निंग पर शेयर। एकर मतलब ई भइल कि एगो शेयर बापत हमनी के कितना आमदनी होता। अगर उ निकाले के बा ईपीएस निकाले के बा तो ईपीएस भी दू तरीका से निकल जा सकता। सबसे हमनी के पहिलका तरीका जौन बा कथी हमनी के पहिलका तरीका लिख सकतानी व्हेन कथी लिख सकतानी हमनी के व्हेन प्रीफरेंस डिविडेंड। जब हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड इज गिवेन, अगर हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड देले बा तो हमनी के हई फार्मूला हो कि ईपीएस के फर्स्ट नंबर फार्मूला कथी हुई। तो प्रीफरेंस डिविडेंड देले बा तो ओकर फार्मूला हो जाई हमनी के नेट इनकम। मतलब नेट इनकम के मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। जौन हम पहले ही बताइए प्रीफरेंस डिविडेंड के निकालल जा सकता। इससे पहले का हल्का पीछे अगर जाके देखल जाई तो हमें हमने के प्रीफरेंस डिविडेंड के निकालल जा सकता। बतैले रहनी है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इंटू परसेंटेज करके निकालल जा सकता। तो वही हमने के निकाला जा सकता प्रीफरेंस डिविडेंड। तो नेट इनकम माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड आर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स भल बताइए है जन ए नंबर में अपन देखनी है नंबर ऑफ शेयर्स के निकल जा सकता। तो हमने के निकालल जाए ए नंबर वाला ईपीएस। दूसरका नंबर केस हमने के हो सकता जब हमने के प्रीफरेंस डिविडेंड ना दिलक। व्हेन हमने के प्रीफरेंस डिविडेंड ना दिलक आ ना कैलकुलेट भी कर सकता नहीं सन। व्हेन प्रीफरेंस डिविडेंड इज नॉट गिवन, जब हमने के ना दिलक तो हमने के ईपीएस के फार्मूला कथी हो जाई। ईपीएस अर्निंग पर शेयर के फार्मूला हो जाई नेट इनकम कहे के मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आर डिवाइडेड बाई कथी हो जाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कहीं चाहे नंबर ऑफ हमने के इक्विटी शेयर्स कहीं। ला ये हमने के ईपीएस के रहल। ओकरा बाद में हमने के ईपीएस के बाद में हमने के दोसर फार्मूला सीखल जाओ। दोसर फार्मूला सी नंबर फार्मूला में मिसलेनियस टॉपिक पर अंतर्गत हमने के सीखता सन जेकरा के हम कहें पीई रेशियो। कहते कहें पीई रेशियो के मतलब होकला प्राइस आ ई के मतलब होकला अर्निंग। प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब बट्टा। ल तो फार्मूला बिल्कुल इजी बा। प्राइस मतलब कौन प्राइस। तो मार्केट के प्राइस। तो हम लिख सकता नहीं शॉर्टकट में एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर। आ ई के मतलब ईपीएस अर्निंग मतलब ईपीएस माने शॉर्टकट में एमपीएस बाई ईपीएस लिख सकता नहीं ना तो फुल फॉर्म लिखें तो एक हो जाई मार्केट प्राइस पर शेयर। एगो शेयर के दाम कितना पड़ता आ डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। एगो शेयर में हमने कितना कमी नहीं होता। ये हमने के पीई रेशियो अर्निंग पर शेयर हमने के हो जाई पी रेशियो। हमने के टाइम्स में आई कथी में आई हमने के पी रेशियो कथी में आई कितना टाइम्स। ल ओकरा बाद में हम डी नंबर फार्मूला लिखे गए नहीं। ल सॉरी हमने के टाइम्स में ना आवेला। हमने के पी रेशियो जन बा हमने के 1:1 में आवेला। 1 लिखी तो चली ना लिखी तो ना चली।
ल पी रेशियो पढ़नी सन। ओकरा बाद में हमनी के नया, ओकरा बाद में हमनी के आगे बढ़ल जाओ जेकरा कहल जाला डीपीएस जेकरा कहल जाला डिविडेंड पर शेयर। अगर फुल फॉर्म अगर बात कइल जाओ तो डिविडेंड पर शेयर के फार्मूला हो जाई हमनी के डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर आ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब एगो शेयर बापत कितना हमनी के डिविडेंड दिया था अगर पता लगावे के बा तो हमनी के डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स में भाग कइल जाई कथी से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमनी के वो पता लग जाई। वही करके हमनी के सबसे पहले पे आउट कथी कहल जाला उ बात हमनी के समझल जाओ। तो पे आउट के मतलब होकेला तिरनु, पे आउट मतलब पे गर्नु, तिरनु। तो हमनी के जितना कमीनी करम सन तब न तिरम सन। तो कमीनी के कहल जाला हमनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो हमनी के जौन भी पे आउट आ सकता तो कुछ रुपया हमनी के बांट देवनी सन जेकरा कहल जाला हमनी के ई नंबर फार्मूला बन जाई जेकरा कहल जाला हमनी के डिविडेंड पे आउट रेशियो। कथी कह सकता सन, डिविडेंड पे आउट रेशियो के फार्मूला हो जाई हमनी के डीपीएस डिवाइडेड बाई जितना हमनी के कमैले रहनी सन वही में से बांटने सन। तो ओकरा कहल जाला कमीनी कहल जाला ईपीएस। ल तो डीपीएस बाई ईपीएस लिख सकतानी। डीपीएस के फुल फॉर्म हो जाई हमनी के डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई हमनी के अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर आ डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। तो हमनी के डिविडेंड पे आउट रेशियो के फार्मूला हो जाई। वही करके हमनी के बात कइल जाओ ई पर से हमनी के एफ नंबर। तो एक कॉन्सेप्ट समझल जाओ एफ नंबर के सबसे पहले। तो ई हमनी के होला यील्ड, यील्ड कथी कहल जाला, तो यील्ड कहल जाला हमनी के रिटर्न के। कथी कहल जाला हमनी के रिटर्न के कि कितना परसेंट के रिटर्न आइल बा। तो केमे रिटर्न आइल बा, जब हमनी के रुपया लगाएम सन, कहवा लगाएम सन, किनेम सन शेयर वेयर। कंपनी के बात होता, कंपनी के बात होता कहे के मतलब कंपनी में कथी में लगानी होकला, ओकर शेयर में लगानी होकला। तो ओकर जौन हमनी के मार्केट वैल्यू बा जेकरा कहल जाला एमपीएस ओकर बात होता। तो हमें दे सकता, कथी दे सकता, तो सबसे पहले देवेला हमनी के एफ नंबर में लिखे गईनी फार्मूला कथी, डिविडेंड यील्ड रेशियो। ई कथी पर रहेला, डिविडेंड यील्ड रेशियो जौन रहेला उ हमनी के इक्विटी पर रहेला। इक्विटी शेयर्स कहो चाहे डिविडेंड यील्ड रेशियो खाली कहो। तो एकर फार्मूला हो जाई हमनी के डीपीएस डिविडेंड पर शेयर आ डिवाइडेड बाई हमनी के कथी हो सकता, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100%। ल डिविडेंड यील्ड रेशियो का फार्मूला डीपीएस बाई एमपीएस इंटू 100%। यील्ड मतलब रिटर्न कब आई, जब हमनी के मार्केट में रुपया लगावल जी, ओइला हमनी के एमपीएस नीचे रही। ओइंगे जी नंबर फार्मूला पर गईनी। जी नंबर फार्मूला हमनी के रहल बा कथी, अर्निंग यील्ड रेशियो। कथी रहल बा हमनी के अर्निंग यील्ड मतलब रिटर्न, अर्निंग कैसन अर्निंग मतलब ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस हमनी के ऊपर रखेम, यील्ड देते मतलब रिटर्न मतलब कहाँ लगावल जी पैसा, मार्केट में। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100% रही। एकरा अलावा हमनी के एच नंबर फार्मूला में गईनी जौन कबो कबो पूछ देवला। तो कथी पूछेला हमनी के, एकरा कहल जाला हमनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला होकला ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी जौन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताइए कि ईबीआईटी अर्निंग बिफोर मतलब नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चाहे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जितना भी हमनी के आमदनी भइल बा इंटरेस्ट और टैक्स से पहले के, ठीक बा, ओकरा कहल जाला ईबीआईटी आ डिवाइड बाई हमनी के कवरेज दी। तो इंटरेस्ट बा जथी हेडिंग बा जथी नीचे रही। एकर जौन हमनी के आंसर आई उ हमनी के डैश 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 टाइम्स में आई। ल तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कबो का पूछ देवला जेकर फार्मूला हमनी के ईबीआईटी डिवाइड बाई इंटरेस्ट कइल जाई। तो जितना हमनी के वैल्यू आई वो हमनी के टाइम्स में आई। वही करके यहाँ पर से आई नंबर हमनी के फिक्स्ड चार्ज रेशियो कहेला, चाहे एकर दोसर नाम हमनी के फिक्स्ड कवरेज रेशियो ह। कथी नाम है एकर, हमनी के फिक्स्ड
कवरेज रेशियो। तो एक फॉर्मूला कथी होई, तो एक फॉर्मूला बिल्कुल इजी बा। हमने के कवरेज देते मात्र कहे के मतलब EBIT ऊपर रखे के बा। EBIT या डिवाइड बाई जथी रही जथी नीचे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट डालनी आसान, वही हमने के फिक्स्ड चार्ज रेशियो में फिक्स्ड चार्ज नीचे रखम सन, फिक्स्ड चार्ज हमने के नीचे रखल जाई। तो एकरो जन वैल्यू आई उ कथी में आई हमने के टाइम्स में आई। ल तो फिक्स्ड चार्ज कथी कथी कहल जाला, तो हमने के लिखे गए नहीं कि फिक्स्ड चार्ज में कथी कथी पड़ला। देखो फिक्स्ड चार्ज उ चार्ज हो अगर अपने के बिजनेस चलो ना चलो कुछ होको उ तिरही के पड़ी फिक्से बा। जेंगे मेनली हमने के अगर बैंक से लोन उठैले बड़ा तो ओकर हमने के ब्याज तिरही के पड़ी, चाहे व्यापार चलो चाहे ना चलो। तो ओकरा कहल जाला हमने के इंटरेस्ट फिक्से बा, ठीक बा। वही करके प्लस इंटरेस्ट ऊपर से हमने के प्रिफरेंस डिविडेंड प्रिफरेंस शेयर होल्डर उ मालिक हुआ सन जो असली में मालिक ना हुआ सन, माने ओकनी के फिक्स रहेला, ओकनी से हमनी के रुपया ले रहनी सन। तो ओकनी के हमनी के सर्टेन परसेंटेज पर बनाई रहेला, तोहर कमी होको चाहे ना होको ओकर इतना परसेंट हमनी के तिरही के बा। ओइला हमनी के प्रिफरेंस डिविडेंड भी एम आई ई टोटल कइल जाई, लिया के धइल जाई, EBIT डिवाइड बाई फिक्स चार्ज भाग होई, तो हमनी के जौन आई उ हमनी के टाइम्स में आई। ल तो अभी हमनी के कथी कथी पढ़नी सन, ई हमनी के टॉपिक में सबसे पहले हमनी के पढ़नी सन कथी, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कॉन्सेप्ट पढ़नी है कि नेट इनकम कहो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहो, चाहे नेट प्रॉफिट कहो, अर्निंग आफ्टर टैक्स कहो, सब एके गो चीज़ है, सब एके गो हमनी के बात के अलग अलग तरीका से कहल जाला। वही ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट हमनी के ज़्यादा रही तो नेट प्रॉफिट हमनी के कम रही, और भी खर्चा होकेला ग्रॉस प्रॉफिट में घटेला के बाद में तब हमनी के नेट प्रॉफिट हमनी हाथ में कितना आइल ओकरा कहल जाला नेट प्रॉफिट। वही करके है 3 नंबर बताइए, 3 नंबर में कथी रहला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे देता है, हमें इंटरेस्ट घटावता है सन तो अर्निंग बिफोर टैक्स आवता है, हमने के टैक्स के काटता है सन तो टैक्स के परसेंट काट के नेट इनकम आवता है, जगह नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहल जाला। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बनावे के बाद तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मतलब हेमे में टैक्स घटावल जाई 1 - टैक्स परसेंट, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाई। ओकरा बाद हमने फॉर्मूला बताइए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जगह दूसरा का नाम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, फॉर्मूला कथी है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल इंटू 100%। ये हमने के आई आंसर एक हमने के परसेंटेज में आई। नेट प्रॉफिट मार्जिन जगह का नेट प्रॉफिट रेशियो कहल जाला, एक फॉर्मूला जो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल इंटू 100%, यो हमने के आंसर परसेंटेज में आई। वही अगर के रिटर्न ऑन फिक्स एसेट बा कितना परसेंट के हमने के रिटर्न आवता, जो हमने के फिक्स एसेट लगानी कैले बानी सन, लगानी कैला के बाद में जो बिजनेस में हमने लगानी कैले बानी सन, तो लगानी कैला के बाद कितना परसेंट का हमने के रिटर्न आवता, कितना परसेंट के रिटर्न देता, तो वो फॉर्मूला हो जाए रिटर्न देखते मात्र नेट इनकम धरे के बाद नीचे फिक्स एसेट इंटू 100%। ला वही करके हमने के पीछे गनी है रिटर्न एंड एसेट में, रिटर्न एंड एसेट कहो चाहे रिटर्न एंड टोटल एसेट कहो, ए में हमने के फॉर्मूला हो जाए रिटर्न देते मात्र नेट इनकम डिवाइड बाई टोटल एसेट इंटू 100%। चाहे एक के हमने के अगर इंटरेस्ट दे दी तो नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाई टोटल एसेट इंटू 100%। वही करके रिटर्न एंड कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइड बाई कैपिटल इंप्लॉयड इंटू 100%, ना तो एक दूसरा फॉर्मूला हो सकता है नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाई कैपिटल इंप्लॉयड इंटू 100%। अगर इंटरेस्ट निकल सकता तो हमने के हई फॉर्मूला यूज कर जाए, हई फॉर्मूला अगर लगावल जाए तो हमने के गलती मानल जाए करके। वही करके हमने के जी नंबर फॉर्मूला में पूछनी है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कहो, रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी कहो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी कहो। तो में दूगो केस बनल, कथी कथी केस, जब हमने के प्रीफरेंस शेयर कैपिटल देले बा, जब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नहीं देले, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नहीं देले तो बिल्कुल इजी फार्मूला रिटर्न कहते मतलब नेट इनकम ऊपर आ नीचे जथी देता शेयर होल्डर इक्विटी नीचे, माने अगर प्रीफरेंस डिविडेंड दे देलक, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दे देलक तो नेट इनकम माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड निकाले के तरीका बताइए। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के हमें सर्टेन परसेंटेज देला, ओकरे आगाड़ी देला रहला प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के, ओकरे हमने काट के रखल जाई, ऊपर से हमने के शेयर होल्डर फंड माइनस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल घटावल जाई। ओकरा बाद में हमने के पढ़नी है मिसलेनियस टॉपिक में एगो रखनी है, जेंगे हमने के बहुत सारा छूट गई फॉर्मूला वो हमने के में कवर करनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, एक फॉर्मूला हो जाए टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाई पार वैल्यू। वही अर्निंग पर शेयर जो हमने के कितना कमी होता एगो शेयर बापत, ओकरा कहल जाला अर्निंग पर शेयर। तो हमने के अगर प्रीफरेंस डिविडेंड देले बा तो हमने के ईपीएस का फॉर्मूला जो नेट इनकम माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। अगर प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं देले ईपीएस के फॉर्मूला हो जाए नेट इनकम डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। हमने के प्रीफरेंस डिविडेंड छोड़ दिया। पी रेशियो, तो पी के मतलब बताइए, पी के मतलब प्राइस, ई के मतलब बताइए अर्निंग। प्राइस कैसन प्राइस, तो हमने के मार्केट प्राइस पर शेयर, वही अर्निंग के बताइए ईपीएस। रेशियो में कहता मतलब बट्टा में था देखो बा ल। ई बताइए हमने के परसेंटेजों में क्यों रख सकता है, एकरा के हमने के रख सकता है पी रेशियो के ल। वही करके हमने के डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर मतलब एगो शेयर बापत कितना हमने के डिविडेंड बांटा तानी सन,
माने कितना मुनाफा भइल बा त एगो शेयर बाबत कितना हमनी के बांटत तानी सन। तो ओकर फार्मूला डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाले के सबसे पहले के बार सिखा चुकल बानी कि नंबर ऑफ शेयर्स चाहे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहो चाहे नंबर ऑफ शेयर्स कहो, बात वो एके ह। वहीं करके पे आउट के मतलब ओकरा तिरनु कहाँ से तिरल जाई, जब तक कमी ना जब तक ना तिरल जाई तो ओकरा कहल जाला अर्निंग पर शेयर, जितना कमैले बानी। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो दी तो कहल जाई डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। जौन हमनी के पे आउट करे के बाद कहाँ से तिरल जाई, ईपीएस से जितना कमी नहीं भइल ओइमे से तिरल जाई, तो कुछ हमनी के बचावल जाई, जेकरा कहल जाला रिटेंशन। ल तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। वही करके हमनी के दोसर टॉपिक यहाँ समझनी है यील्ड मतलब होकला रिटर्न तक जब तक ले लगानी ना कइल जाई, जब तक ले हमनी के रिटर्न ना आई तो कहाँ लगानी करे पड़ला, मार्केट में। तो वही हमनी के मार्केट प्राइस पर शेयर के हमनी के बात होता। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो दी तो कहे मतलब डिविडेंड कितना परसेंट के हमनी के रिटर्न देता, तो लगाएम तब न शेयर में रुपया, ओइला हमनी के यील्ड देते मात्र एमपीएस नीचे धरे के पड़ल, जथी रही ओकर हमनी के ऊपर धरे के पड़ल। डिविडेंड बा तो डिविडेंड पर शेयर्स, ओइंगे अर्निंग यील्ड रेशियो बा तो यील्ड मतलब रिटर्न, ठीक बा। तो कमी नहीं कब हुई जब हमनी के रुपया लगाएम सन, कहाँ लगाएम सन, मार्केट में। तो एमपीएस बाई ईपीएस इंटू 100%। वहीं करके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कवरेज देते मात्र हमनी के समझ जाए के पड़ल ईबीआईटी पर चेक होकला, तो ईबीआईटी डिवाइड बाई हमनी के इंटरेस्ट कंडीशन, ये हमनी के टाइम्स में आई। वहीं करके फिक्स चार्ज रेशियो जरा फिक्स कवरेज रेशियो भी कहल जाला, तो हमनी के फिक्स कवरेज देते मात्र समझ जाए के पड़ल ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर धरे के बा, ऊपर से हमनी के फिक्स चार्ज जौन बा उ नीचे धरे के बा। फिक्स चार्ज में कथी कथी पड़ला, ऐसा चार्ज जौन हमनी के हरदम फिक्से रही, कंपनी चलो चाहे ना चलो घाटा में रहो, वही हम फिक्स चार्ज में कथी कथी पड़ी, तो एगो ब्याज पड़ी, जो लोन ले लेबे ओकर ब्याज तिरेंगे पड़ी, वही प्रीफरेंस डिविडेंड हमनी के तिराई के पड़ी। ल आज के वीडियो में इतना ही रहल। हमनी के अगला वाला वीडियो में हमनी के ओल्ड इज गोल्ड के हमनी के सोल्यूशन करके सब क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के बारीकी से देखल जाई। ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो होला, ऐसा ही अपने पढ़े के चाहता नहीं बीबीए सेकेंड ईयर के, तो चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूली, लाइक करी, कमेंट करी। ल धन्यवाद।